हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। और करंट अफेयर्स की जो सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था, जिसमें करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा जीएस का पार्ट है जिसे हम रोज़ाना याद करना चाहिए। यानी कि एक एक घंटे के वीडियो देखने से अच्छा है कि हम इसे जिस तरह से पूछा जा रहा है उसी के आधार पर इसे तैयार करें। और करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आखिर एग्ज़ाम जो नए तरीके से लिए जा रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स किस तरह से पूछा जा रहा है। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते, 15 से मिनट के अंदर हम लोग करंट अफेयर्स खत्म करेंगे एक दिन का। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स को। सबसे पहले 6 अगस्त के करंट अफेयर्स को देखने के लिए हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इस समय करंट अफेयर्स जो है वो पूछा जाएगा। तो क्या क्या पॉइंट जो पूछे जा सकते हैं इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम पे आते हैं, और राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 के बाद भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़कर कितनी करने का प्रस्ताव है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट लाया गया है 2026 में, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर न्यायाधीशों की संख्या 34 हो जाती है। लेकिन बढ़ते हुए लंबित मामलों को देखते हुए अब इसकी संख्या बढ़ाकर जो है वो 38 किए जाने का प्रावधान रखा गया है। यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित यानी टोटल 30 मेंबर होंगे, 30 न्यायाधीश होंगे मुख्य न्यायाधीश सहित। यानी अगर देखा जाए तो 37 प्लस 1 मतलब एक चीफ जस्टिस और बाकी जो है वह जस्टिस होंगे। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन का प्रावधान किया जाता है। यानी 1 2 का 4, 4 2 का 1। ठीक है, तो 1 2 4, तो याद रखना 1 2 का 4 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया है। क्या है ये, इसको हम लोग समझते हैं। ऑपरेशन त्रिशूल, सबसे पहले ऑपरेशन त्रिशूल को समझने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस समय जो कानून बनाया गया था जिसके तहत भारत में धोखाधड़ी करने वाले मामलों में पकड़े गए ऐसे लोगों को जो कि मुख्य रूप से देश का पैसा चुराकर, लोगों का पैसा चुराकर ले जाते हैं, इनके लिए एक ऑपरेशन सीबीआई ने चलाया था। और त्रिशूल मारेंगे इनको। क्या मारेंगे? सीबीआई के लोग त्रिशूल मारेंगे। 2019 में ये ऑपरेशन चलाया गया जिसमें सीबीआई द्वारा भगोड़े और आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में कार्रवाई करने के लिए शुरू किया था। यानी जो भगोड़े हैं, आपराधिक मामलों से जुड़े हुए हैं, और इंटरपोल और उनके चैनलों और स्टार ग्लोबल फोकल पॉइंट नेटवर्क के प्रयोग से 2019 में अब तक 36 देशों से लगभग 274 भगोड़ों को सफलतापूर्वक भारत में लाया जा चुका है। तो ऑपरेशन त्रिशूल एसबीआई के द्वारा चालू किया गया एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके तहत भारत के आर्थिक अपराधों में लिप्त और भगोड़े लोगों को भारत में लाने के लिए, और इसके तहत 2019 में इसे चालू किया गया, और 2019 में इसे चालू करते हुए लगभग 36 देशों से 274 भगोड़ों को भारत लाया जा सका है। सीबीआई का पूरा नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना 1963 को की गई थी। 1 2 3 तो 63 में की गई थी, नई दिल्ली में है। यह प्रशासनिक नियंत्रण, कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑपरेशन त्रिशूल, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलिए, केंद्रीय कैबिनेट के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भैया सबसे बड़ा पद होता है ये एडमिनिस्ट्रेशन में केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी, और सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर अब आ गए हैं टीवी सोमनाथन। तो भैया सेंट्रल जो सेक्रेटरी है कैबिनेट का उसमें अब सोमनाथन है। कौन है? सोमनाथन है। और इस तरीके से सोमनाथन को अपॉइंट किया गया है। भारत सरकार का सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है जो सिविल सेवा का सर्वोच्च पद धारण करता है। कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन
कार्य करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस समय सचिवालय जो होता है उसका हेड होता है ये, और कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के अंडर में काम करता है, उनके द्वारा उनकी रूपरेखा तैयार की जाती है। तो केंद्रीय कैबिनेट सचिव जो हैं वो टीवी सोमनाथन जो हैं इसके प्रमुख बनाए गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो भैया स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय, विश्व जूनियर, याद रखना कौन से, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली। सबको आहत कर दिया है इन्होंने, और अनाहत सिंह हैं ये। 2026 में कनाडा में हुए फाइनल मुकाबले में रुकिया सलेम को 3-0 से हकाकर स्क्वैश में भारत की प्रमुख खिलाड़ियों में से एक बन गई हैं। अब ये सौरभ घोषाल, दीपिका पल्लिकल और जोशना चिनप्पा के बराबर का दर्जा अब इन्हें दिया गया है। भारत की जानी मानी ख्याति बन चुकी है अब अनाहत सिंह, और इन्होंने स्क्वैश में जो है वो जीतने वाली पहली भारतीय महिला का गौरव प्राप्त कर लिया है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिंगिंग द चेतन बैक टू इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं प्रशांत अग्रवाल। तो भैया बैक कौन होगा? तो जैसे ही शांत में आगे प्र लग जाएगा प्रशांत हो जाएगा, ये बैक ऑफ इंडिया हो जाए, बैक टू इंडिया हो जाएगा। और प्रोजेक्ट चीता चलाया गया था 2022 में, और कुन्नो नेशनल उद्यान जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये कुन्नो के नेशनल पार्क में इन चीतों को छोड़ा गया था जो अफ्रीका के नामीबिया से बुलाए गए थे या लाए गए थे, और इन्हें जो है वो वहाँ पर रखा गया था। तो याद रखिएगा ये बुक प्रशांत अग्रवाल की जो चीतों के ऊपर लिखी गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। GI बियॉन्ड 2.0 सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो GI बियॉन्ड 2.0 सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो GI बियॉन्ड कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। कोई भी GI टाइप की चीज होती है, भौगोलिक संकेत वगैरह हैं, टैग जिसमें हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को बढ़ावा देना है। GI टैग का रजिस्ट्रेशन जो है वो चेन्नई में किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो GI बियॉन्ड 2.0 जो होगा वो कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में होगा। तो ऐसे सम्मेलन अधिकांशतः जो किए जाते हैं वो नई दिल्ली में ही किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैंकिंग और अर्थव्यवस्था में 99% से अधिक यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज करने वाला भारत बन गया है, और इस तरह 99% से अधिक यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज कर ली है भारत ने। और यह सब हुआ है प्रधानमंत्री जन धन योजना के कारण, जो कि 2014 में चलाई गई थी। और प्रधानमंत्री जन धन योजना याद रखना 2014 में चलाई गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति का बैंक में खाता होना चाहिए। बैंकिंग, बचत, बीमा और पेंशन जैसी सभी सेवाओं तक इसकी पहुंच बढ़ाना है, और इस तरह इस कवरेज को 99% तक प्राप्त कर लिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस के तहत किया गया है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक देश की पहली सैटेलाइट बैटरी जिसे फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा दिया गया है, इसे लॉन्च किया गया है। तो भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट बैटरी फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा कहां मिला है? तो इसे मिला है पावर बैंक 50 के नाम से। तो पावर बैंक 50 भैया ये है सैटेलाइट बैटरी, सैटेलाइट में यूज की जाएगी ये बैटरी, और हैदराबाद स्थित स्टार्टअप टेक मी टू स्पेस द्वारा इसे विकसित किया गया, जो कि 2026 में स्काई कट एरोस्पेस विक्रम 1 रॉकेट मिशन आगमन के जरिए अंतरिक्ष में 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर कॉस्मोस स्पेस में प्रायोगिक पेलोड को सफलतापूर्वक ऊर्जा प्रदान कर दी है। 50 वॉट की जो 50 वॉट घंटे से अधिक ऊर्जा स्टोर करने वाली लगभग 380 ग्राम वजनी लिथियम आयन बैटरी से बनी हुई है ये, और लो अर्थ ऑर्बिट में क्यूबसेट और माइक्रो सैटेलाइट के लिए बनाई गई है। और इस तरीके से भारत की पहली
जो सैटेलाइट बेस जो है वो बैटरी तैयार कर दी गई है, जिसे फ्लाइट हेरिटेज का नाम दिया गया है। और ये फ्लाइट हेरिटेज जो है वो पावर विंग 50 के नाम से जारी जाएगी। ये स्काई कट जो है वो एरोस्पेस उस समय के विक्रम 1 रॉकेट के तहत भेजी गई और सफलतापूर्वक जो है वो कॉस्मोस स्पेस में पेलोड को सफलतापूर्वक ऊर्जा प्रदान करने के लिए से स्थापित कर दिया गया। पद्म श्री से सम्मानित कैलाश चंद्र पंत किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो कैलाश जी का संबंध साहित्य और शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो कैलाश जी का संबंध किससे जुड़ा होगा? साहित्य और शिक्षा से जुड़ा होगा। भारत सरकार का द्वारा पद्मश्री पुरस्कार मिला था। भोपाल के मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के महासचिव रहे। हिंदी भवन के पूर्व निदेशक हैं। जनधन, याद रखना, जनधन साप्ताहिक पत्रिका और अक्षरा जैसी पत्रिका भी ये निकाल चुके हैं। तो कैलाश चंद्र पंत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायोगिक बैटरी हो गई है और प्रायोगिक बैटरी जो है वो सफलतापूर्वक पेलोड में स्थापित कर दी गई है, जो लगभग 50 वॉट घंटे से अधिक ऊर्जा को स्टोर कर सकती है और 380 ग्राम वजनी है। हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है गोविंद मोहन को। तो भैया भगवान गोविंद को तो हम घर में ही रखेंगे, इसलिए केंद्रीय गृह सचिव बनाए गए हैं। ये केंद्रीय गृह सचिव घर में ही रखना पड़ेगा इनको। तो गोविंद, भगवान गोविंद है, घर में ही विराजमान होंगे। चलिए, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मोनिशा चक्रवर्ती। तो आरबीआई बैंक है वो चक्रवर्ती ब्याज लगाएगा, ठीक है। तो आरबीआई जो है वो चक्रवर्ती ब्याज लगाएगा। तो भैया कौन बनाई जाएगी इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? तो मोनिशा चक्रवर्ती को बनाया जाएगा। किसको? मोनिशा चक्रवर्ती को। 81 हिरोशिमा दिवस 2026 कब मनाया गया? 81 ईयर्स हो गए हैं। 6 अगस्त 2026 को जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया गया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी के चांसलर हिटलर ने खुद को गोली मार दी थी, तब भी जापान अकेले युद्ध को तैयार था और अकेले युद्ध लड़ने को तैयार था। लेकिन अमेरिका ने उसे कहा कि भैया एटम बम बन चुके हैं, गिरा देंगे हम। जापानियों ने बोला है ठिंगा बन गए, हम तो बना नहीं पाए, तुम कैसे बना दोगे? और इसी एकड़ में जो है जापान की बैंड बज गई और लिटिल बॉय नामक यूएसए ने एटम बम गिरा दिया। 9 अगस्त को नागासाकी पर भी फैट मैन नामक जो है एटम बम गिराया गया और इस तरीके से हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराकर 9 अगस्त को, ठीक है, ये परमाणु बम गिराया गया और 11 अगस्त 1949 को वर्ल्ड वॉर समाप्त कर दिया गया और इस तरह वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। चलिए चालू करते हैं हम लोग अपने एक क्विक रिवीजन की क्लास, जो फटाफट लेकर आएगी क्विक रिवीजन को आपके सामने। तैयारी को करें बेहतर उड़ान एकेडमी के साथ, क्योंकि अब आपकी तैयारी होगी और बेहतर सही रणनीति के साथ। चलिए चालू करते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन विधेयक ले आया है 34 से लेकर 38, अब होंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। वेरी गुड। सीबीआई ने ऑपरेशन त्रिशूल भगोड़ों को वापस बुलाना है और लगभग 374 भगोड़े वापस लाए जा चुके हैं 36 देशों से। भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट बैटरी, किसका नाम? फ्लाइट हेरिटेज है, जो पावर विंग 50 के नाम से है और ये 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर इसने सफलतापूर्वक कॉस्मोस स्पेस में अपनी पेलोड ऊर्जा प्रदान कर दी है, जो लगभग 380 ग्राम वजनी है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव कैबिनेट होंगे तो सोमनाथन जी होंगे। जीआई प्लस बियॉन्ड 2.0 नई दिल्ली में होगा। पद्मश्री से सम्मानित कैलाश चंद्र पंत जो हैं वो साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए हैं और भोपाल स्थित राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से भी जुड़े हुए हैं। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली अनाहत, सबको अनाहत कर दिया इन्होंने, ठीक है। केंद्रीय गृह सचिव के पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो केंद्रीय गृह सचिव के पद पर गृह में कौन रहेगा? गोविंद मोहन रहेंगे। आरबीआई की कार्यकारी निदेशक किसको बनाया? चक्रवर्ती ब्याज लगा दे मोनिशा चक्रवर्ती को, ठीक है। ब्रिंग द चेत बैक टू इंडिया पुस्तक लिखी है प्रशांत अग्रवाल ने। भैया प्रशांत, शांत नहीं रहता चीता, प्रशांत ने लिख दी भैया, प्रशांत ने, ठीक है।
किस देश से 99% यूनिवर्सल बैंकिंग? इंडिया। जी हजूर, इंडिया ने कर लिया है। 81 हिरोशिमा दिवस मनाया गया और यहां पर लिटिल बॉय गिराया गया था, ठीक है, और इस तरह उसके 81 ईयर्स को मना लिया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है करंट अफेयर, इसी तरीके से याद किया जाता है, जबरदस्ती टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। याद करो, मस्ती से करो, एंजॉय के साथ करो, फुल रहो, दिमाग को जितना फ्री रखोगे उतना अच्छा याद कर पाओगे, ठीक है। जबरदस्ती के 1-1.5 घंटे वीडियो पे लगे हुए हैं, आंखें और खराब हो जाएंगी, दिमाग और टेंशन में आ जाएगा, ठीक है। तो बस 15 मिनट देखो, बाकी फिर अपना कोर सब्जेक्ट तैयार करते रहो। तैयारी जो कर चुका है वो एमसीक्यू लगाए, जो तैयारी नहीं करा है वो ऑफलाइन तरीके से अपनी तैयारी करे। चलिए चालू करते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों के साथ। जय हिंद, जय भारत।